हाय बच्चों, विजय कुमार टीवी सेंटर पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम का पहला स्टेंजा पढ़ेंगे। इसका हिंदी अनुवाद जानेंगे और हिंदी अनुवाद के बाद जो भी इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसे हम लोग समझेंगे। एक मीनिंग वाइज इसका अर्थ बताया जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, ये बोर्ड में आ गया है, पेपर में आया हुआ है। और ये जो पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कि कंपोज किया गया है जॉन किट्स के द्वारा। तो आइए हम लोग इस पोएम का जो पहला स्टेंजा है इसमें क्या बताया गया है उसके बारे में समझते हैं। फिर इससे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बन रहे हैं फिर उस आंसरों को हम लोग समझेंगे। तो पोएम का नाम है बच्चों अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की एक वस्तु। अ थिंग एक वस्तु, ऑफ की ब्यूटी मतलब सुंदरता, सुंदरता की वस्तु, जो कि कंपोज किया गया है बच्चों जॉन किट्स के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन किट्स के द्वारा। तो इस पोएम में बच्चों आज हम लोग देखते हैं कि इस पोएम में पोएट ने क्या बताया है। तो सबसे पहले इस पोएम में पोएट ने सुंदर वस्तुओं के बारे में बताया है और सुंदर वस्तुओं से क्या लाभ होता है उसके बारे में भी बताया है। तो सबसे पहले कुछ आप लोगों को गेस करना होगा कि सुंदर वस्तुएं कौन कौन सी होती है और क्यों होती है। हालांकि पोएम में अगले स्टेंजा में पढ़ा जाएगा, यहाँ पर उसका जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग केवल ये पढ़ेंगे कि सुंदरता की जो वस्तुएं होती है उससे क्या लाभ होता है या उसके फायदे क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। तो आइए हम लोग इस स्टेंजा में सबसे पहले पढ़ते हैं कि सुंदरता की वस्तुओं का क्या फायदा है। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा है पोएट ने, आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams, and a health and a quiet breathing. A thing of beauty, a thing एक वस्तु of beauty सुंदरता की। A thing मतलब बच्चों एक वस्तु, of beauty मतलब सुंदरता की, सुंदरता की एक वस्तु इज होती है। joy मतलब खुशियाँ देने वाली, फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए। सुंदरता की वस्तु हमेशा खुशियां प्रदान करने वाली होती है। पहली लाइन में बताया पोएट ने, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग मतलब एक वस्तु, ऑफ ब्यूटी मतलब सुंदरता की, इज मतलब होती है, जॉय मतलब खुशी प्रदान करने वाली, फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए। तो सुंदरता की वस्तु हमेशा खुशियां देने वाली होती है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी सुंदरता की वस्तु, इज होती है, जॉय खुशियां प्रदान करती है, फॉरएवर मतलब हमेशा। तो सुंदरता की वस्तु बच्चे हमेशा क्या करती है? खुशियाँ प्रदान करती है। मतलब सुंदर वस्तु जो होती है उससे आपको एंजॉय ही आएगा। फिर पोएम में आगे पोएट कह रहा है कि इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट्स लवलीनेस, इट्स मतलब इसका, लवली मतलब प्यारापन, इंक्रीज मतलब बढ़ता रहता है। तो इसका प्यारापन बढ़ता रहता है, मतलब सुंदर वस्तुएं हमेशा खुशियाँ प्रदान करती है। और जब इसके बारे में थिंक करते हैं, जो भी लवलीनेस वस्तुएं हैं, जो भी सुंदर वस्तुएं हैं, उसके बारे में लोग थिंक करते हैं तो इसका जो प्यारापन है वो बढ़ता ही जाता है। इट्स विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इट मतलब ये, विल मतलब गागी, नेवर मतलब कभी नहीं, पास गुजरता है, इनटू मतलब में, नथिंग मतलब शून्यता में, ये कभी शून्य में परिवर्तित नहीं होता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इट मतलब ये, विल नेवर कभी नहीं, पास परिवर्तित होता है, इनटू मतलब में, नथिंगनेस शून्यता में, ये कभी शून्यता में परिवर्तित नहीं होता है। अर्थात सुंदर वस्तुएं कभी फीकी नहीं पड़ती है। इसका एक सेंस ये भी है, बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, बट लेकिन, विल कीप प्रदान करती है, अ बावर क्वाइट, अ बावर क्वाइट मतलब, अ बावर क्वाइट का मतलब छायादार शरण या सकून, फारस मतलब हमारे लिए, और हम लोगों को एक छायादार शरण प्रदान करती हैं। एंड अस्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, एंड और अस्लीप नींद, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, फुल मतलब भरा हुआ, स्वीट ड्रीम मतलब मधुर सपनों से, मधुर सपनों से भरा हुआ नींद प्रदान करती हैं। एंड हेल्थ और क्या? स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। एंड क्वाइट ब्रीदिंग और निश्चल श्वसन प्रदान करती हैं। तो ये तो थे सुंदर वस्तुओं से होने वाले लाभों के बारे में। एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी सुंदरता की वस्तु, ये जॉय फॉरएवर हमेशा खुशियाँ प्रदान करती है,
इट लवलीनेस इंक्रीजेस, इसका प्यारापन, लवलीनेस मतलब क्या होता है, प्यारापन, क्योंकि बढ़ता रहता है। इट्स बिल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, से कभी शून्य में परिवर्तित नहीं होती है, अर्थात ये कभी फीकी नहीं पड़ती है। इट विल नेवर पास बट विल कीप अ बावर क्वाइट फायर, से हमारे लिए छायादार क्षण प्रदान करती है या सकून प्रदान करती है, ऐसा भी कह सकते हो। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, स्वीट ड्रीम मधुर सपनों से भरा हुआ, फुल ऑफ भरा हुआ, स्वीट ड्रीम मधुर सपनों से, असली मतलब नींद, और मधुर सपनों से भरी हुई नींद प्रदान करती है। एंड हेल्थ स्वास्थ्य, एंड क्वाइट ब्रीथिंग और निश्चित श्वसन प्रदान करती है। तो सुंदर वस्तुएं हमारे लिए बहुत उपयोगी होती हैं अकॉर्डिंग टू पोएट, जैसा पोएट ने कहा है। अब इस स्टेंजा से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़ रहे हैं बच्चों, उसे हम लोग समझेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ए जॉय फॉर रिवर, व्हाट क्या इज ए होता है, जॉय फॉर रिवर हमेशा खुशियां देने वाला, हमेशा खुशी देने वाला क्या होता है, खुशियां प्रदान करने वाला क्या होता है। तो बच्चों पहली लाइन में देख लीजिएगा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की जो वस्तु होती है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, फिर जोड़ दो इज ए जॉय फॉर रिवर, आप पूरी लाइन को जोड़ दिया, अ थिंग ऑफ ब्यूटी सुंदरता की जो वस्तु है, इज ए जॉय फॉर रिवर हमेशा खुशियां प्रदान करने वाली होती है। तो देखिए पहले क्वेश्चन का जो आपका आंसर था बच्चों साफ साफ लिखा हुआ है, व्हाट इज ये जॉय फॉर रिवर, खुशियां प्रदान करने वाली क्या होती है। तो आ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की वस्तु, इज ये जॉय फॉर रिवर हमेशा खुशियां प्रदान करने वाली होती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल हैपन विथ अ थिंग ऑफ ब्यूटी, व्हाट क्या विल हैपन होगा विथ साथ, थिंग वस्तु ऑफ ब्यूटी सुंदरता, सुंदरता के वस्तु के साथ क्या होगा। व्हाट विल हैपन क्या होगा विथ साथ अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की वस्तु, सुंदरता की वस्तु, अ थिंग ऑफ ब्यूटी सुंदरता की वस्तु, हैपन होगा विद मतलब साथ, व्हाट मतलब क्या, बिल मतलब बच्चों गागीगे, तो सुंदरता के वस्तु के साथ क्या होगा। तो आंसर देखिए बच्चों, अ थिंग ऑफ ब्यूटी विल नेवर फेड, अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो सुंदरता की वस्तु है, विल नेवर कभी नहीं होगी, फिर मतलब मुरझाएगी, सुंदरता की वस्तु कभी नहीं मुरझाएगी, अर्थात कभी फीकी नहीं पड़ेगी। तो इस समझ में आ गया होगा बच्चों, व्हाट विल हैपन विथ अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता के वस्तु के साथ क्या होगा। अ थिंग ऑफ ब्यूटी विल नेवर फेड, अ थिंग ऑफ ब्यूटी सुंदरता की वस्तु, विल नेवर मतलब कभी नहीं, फेड मतलब मुरझाएगी, सुंदरता की वस्तु कभी नहीं मुरझाएगी। व्हाट विल अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स अस, व्हाट मतलब क्या, अ थिंग ऑफ ब्यूटी सुंदरता की वस्तु, प्रोवाइड मतलब प्रदान करती करेगी, मतलब हमें सुंदरता की वस्तु हमें क्या प्रदान करेगी, या सुंदरता की वस्तु हमें क्या प्रदान करती है। तो देखा था आप लोगों ने क्या प्रदान किया था, सुकून प्रदान करती थी, मधुर सपनों से नींद। तो आंसर देखिए बच्चों, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यहाँ से बच्चों देखिएगा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स अस, देखिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी विल प्रोवाइड्स अस, अ थिंग ऑफ ब्यूटी सुंदरता की वस्तु, विल प्रोवाइड्स हमें प्रदान करेगी, अ सैडी शेल्टर, अ सैडी शेल्टर छायादार शरण या सकून, एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम और मधुर सपनों से भरा हुआ निद्रा प्रदान करेगी। तो ये क्वेश्चन था, व्हाट विल अ थिंग ऑफ ब्यूटी सुंदरता की वस्तु प्रोवाइडर्स प्रदान करेगी, व्हाट क्या सुंदरता की वस्तु हमें क्या प्रदान करेगी। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी सुंदरता की वस्तु, विल प्रोवाइड्स हमें प्रदान करेगी, अ सैडी शेल्टर छायादार शरण या सकून, एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, फुल ऑफ स्वीट फुल भरा हुआ, स्वीट मतलब मधुर, ड्रीम मतलब सपनों से, असली मतलब नींद और मधुर सपनों से भरा हुआ नींद प्रदान करेगी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पोएट फील अबाउट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, व्हाट मतलब क्या, द पोएट मतलब कवि, फील मतलब एहसास करता है, मतलब बारे में, अ थिंग मतलब वस्तु, ऑफ ब्यूटी सुंदरता के वस्तु के बारे में कवि क्या फील करता है, सुंदरता के वस्तु के बारे में कवि क्या महसूस करता है। व्हाट मतलब क्या, डज द पोएट पोएट कवि, फील मतलब महसूस करता है, अबाउट मतलब के बारे में, अ थिंग मतलब वस्तु, ऑफ ब्यूटी सुंदरता के वस्तुओं के बारे में कवि क्या महसूस करता है। तो द पोएट बच्चों याद रखिएगा, द पोएट फील्स, यस लगा दीजिएगा, अबाउट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, द पोएट फील्स कवि महसूस करता है, अबाउट बारे में, अ थिंग ऑफ ब्यूटी सुंदरता के वस्तुओं के बारे में, दैट इट इज ए सोर्स, कि दैट मतलब कि, इट मतलब ये, इट मतलब सोर्स मतलब स्रोत, क्या होता है बच्चों, स्रोत होता है, सोर्स मतलब स्रोत ऑफ एंडलेस जॉय कभी ना खत्म होने वाली खुशियों का,
तो सुंदरता की वस्तुओं के बारे में कभी ये महसूस करता है कि ये कभी न समाप्त होने वाली खुशियों का स्रोत है। इस लवलीनेस इंक्रीजेस, इसका मधुरतापन बढ़ता जाता है। तो कवि को क्या फील्स होता है? द पोएट फील्स, कवि फील्स महसूस करता है अबाउट बारे में, ये थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता के वस्तु के बारे में, दैट इज ये सोर्स की ये स्रोत है, ऑफ एंडलेस जॉय, कभी न समाप्त होने वाली खुशी का ये स्रोत है। और उससे क्या महसूस होता है? इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, और इसका मधुरतापन या प्यारापन बढ़ता ही रहता है, बढ़ता जाता है। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द स्टेटमेंट A thing of beauty is a joy forever. A thing of beauty for joy ever. सुंदरता की वस्तु हमेशा खुशियाँ देती है। इस सेंटेंस में, स्टेटमेंट में हमें क्या निकालना बच्चों? फिगर ऑफ स्पीच बताना। क्या बताना है? फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार बताना कि कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो मेटाफर, कौन सा बच्चों? मेटाफर। मेटाफर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। मेटाफर मतलब रूपक। कौन अलंकार बच्चों? रूपक। मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच, यहाँ लाइन से देखिए, फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड, प्रयोग किया गया इन दिस स्टेटमेंट, इस कथन में। तो इस स्टेटमेंट में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आया है? मेटाफर आया बच्चों, रूपक आया है। रूपक अलंकार क्या होता है कि इसमें दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है, लेकिन तुलना कर जो वस्तुओं की तुलना की जाती है, दोनों वस्तुएं अलग अलग ऑब्जेक्ट की होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे मनुष्य की तुलना पशु से किया जाए, या पशु की तुलना किसी फूल से किया जाए, तो इस प्रकार में डिफरेंट काइंड्स वस्तुओं के बीच में कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है। लेकिन तुलना करने के लाइक एज सो का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे लाइफ। तो वहाँ पर क्या होता है? मेटाफोर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।